बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच इज़ नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ। द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ मीन्स अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर उसके स्ट्रेट लाइन मोशन को आपने सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है तो आपको एक इनवर्ड फोर्स की ज़रूरत है, और उस इनवर्ड फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स एफ सी से रिप्रेजेंट की जाती। एक पार्टिकल ऑफ मास एम को वेलोसिटी वी से सर्कल में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है या टुवर्ड सेंटर जो फोर्स रिक्वायर है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर ओवर आर में अगर वी की वैल्यू को हम आर ओमेगा पुट करें तो फिर हमें एंगुलर फॉर्म मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स की एम आर ओमेगा। Square. Here omega can be written as 2 pi over t into square mr into 4 pi square divided by t square। और अगर हम टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो ये है फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए आप इसी फार्मूला को साथ n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट 4 pi r square m r n f square. Further, centripetal acceleration, the instantaneous acceleration of an object traveling with a uniform speed in a circle. Centripetal force में normally हम जो केस डिस्कस करते हैं कि particles is revolving in a circle with a uniform speed, and with that uniform speed the centripetal acceleration is v square over r. अगर हम इसकी मिसाल लें तो फॉर एग्जांपल जो नियर सैटेलाइट होती हैं अर्थ के, वहाँ पर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं और क्रिटिकल वेलोसिटी, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ को। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एफ सी एंड डायरेक्शन ऑफ ए सी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर या सेंट्रल पोजिशन along the radius of the circle या towards the center of circle, and both are perpendicular to the velocity. सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिएक्शन फोर्स है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल जैसे बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर खींचती है, इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है अवे फ्रॉम सेंटर प्रोजेक्ट होना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, चूंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। मोर की पॉइंट्स आर दैट के सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी शेप में हो। अब देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेविटी केस में है तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर से भी सॉल्व होती। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। सो किसी भी पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फिर एफ सी एंड एफ सेंट्रीफ्यूगल कैन नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे रिएक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हेयर इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर ओवर r and tangential acceleration is equal to 0. Tangential acceleration means कि अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो उस पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सर्ट नहीं होगी। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क का। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर पॉइंटिंग फोर्स, तो ये सेंटर पॉइंटिंग होने की वजह से रेवोल्यूशन स्पीड में इजाफा नहीं कर सकती। इस रेवोल्यूशन स्पीड को अगर चेंज करना हो तो फिर हम क्वांटिटी यूज करते हैं टॉर्क। अब जैसे कंपैरिजन करें तो डेफिनेशन, फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पार्ट इनटू सर्कुलर पाथ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, टर्निंग इफेक्ट को तेज कर सकती है या स्लो कर सकती है, दैट इज टॉर्क। डायरेक्शन की बात करें तो इट इज टुवर्ड्स सेंटर एंड इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। किसी भी सर्कल को एक नुक्ते पर हिट करेंगे तो सेंटर से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का फासला कहलाएगा मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म और फोर्स दे क्रिएट टॉर्क एंड टॉर्क कैन इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन पे आए
तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। रीज़न कि ये सिर्फ सेंटर पॉइंटिंग है, ये रेवोल्यूशन स्पीड में इजाफा नहीं कर सकती, जबकि टॉर्क वो चीज़ है जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फॉर्मूला Fc इज इक्वल टू mv²/r फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, टॉर्क इज Rf और I अल्फा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो रिएक्शन फोर्स पे है तो सेंट्रीपिटल की रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टॉर्क का जो रिएक्शन है इट इज सिंपली अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। Now we will discuss a special case about centripetal force, the tension in the string. There are two types of circles, horizontal circles and vertical circles. Horizontal circles में speed, kinetic energy, potential energy किसी भी point पर throughout the motion रहते हैं constant. लेकिन vertical circles में अगर आप देखें तो अगर एक particle bottom पर है तो इट हैज़ लेस पोटेंशियल एनर्जी, और अगर टॉप पर है तो इट विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी। सो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और फिर पोटेंशियल से कन्वर्ट होगी एनर्जी काइनेटिक में। सो देयर विल बी डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट टेंशंस। अब हम वर्टिकल केस के सर्कल को सॉल्व करेंगे और उससे कुछ आइडियाज़ लेकर फिर सब चीज़ों को जनरलाइज करेंगे। वर्टिकल सर्कल का केस यूँ डिस्कस किया जाएगा कि लेट से हमारे पास एक सर्कल में तीन बेसिक पोजीशंस है, द टॉप पोजीशन, द मिड पोजीशन एंड द बॉटम पोजीशन। लेट अस सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a string which is fixed at the center of circle. अब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेट mg, केस 1। हियर वी कैन राइट t माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r, यानी द डिफरेंस ऑफ टेंशन एंड वेट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हम इस इक्वेशन को पहले मजीद एम्पिरिकल करेंगे। हाउ डू वी मेक इट, कि यहाँ पर लेट से आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दें, यहां पर एक सबटेंड होगा एंगल थीटा। अब ये है डायरेक्शन ऑफ टेंशन, यहां से वेट स्टिल अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट करेगा डाउनवर्ड। यहीं पर एंगल ड्रॉ करें, प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, तो वी विल गेट टू थिंग्स। ये लाइन होगी mg cos थीटा और ये लाइन होगी mg sin थीटा। नाउ इट इज ऑब्वियस कि टेंशन को जो कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है वो mg cos थीटा है, ना कि mg sin थीटा। सो हम इक्वेशन यूं लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इस जनरलाइजेशन से अब हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, हम टॉप, मिड और बॉटम तीनों पर जो वैल्यूज ऑफ टेंशंस हैं या सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास टॉप बॉटम पॉइंट है तो बॉटम पॉइंट का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। सो एट बॉटम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 is equal to 1. So we have the equation t minus mg is equal to mv²/r. Here you can see that tension is equal to mg plus mv²/r, or you can say that tension is equal to weight plus centripetal force. So here you can see that tension at that point is the sum of weight and centripetal force, or the centripetal force is the difference of tension and weight. Similarly, यही काम अगर हम मिड पोजीशन पर करें कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर दिया जाए अप टू द मिड ऑफ द सर्कल, तो फिर यहां पर जो एंगल सबटेंड होगा it's clearly 90 degree, cos 90 is equal to 0. So
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड अपडेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद tension will be exactly equal to mv square over r. So vertical circle में 90 डिग्री वो केस है जहां टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज बॉटम पर एंगल 0 डिग्री है, टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली व्हेन we will come towards the top point, particle will be at the top of the circle. अब यहां तक जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज 180 डिग्री। cos 180 is equal to -1. So minus plus, so the position top will be stated like that: T plus mg is equal to mv square over r. Here you can see tension plus weight is equal to mv square over r, and tension is equal to mv square over r minus mg. यानी tension is the difference of centripetal force and weight. So ये तीन रिजल्ट्स हैं जिसमें एक जगह टेंशन मैक्सिमम है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है और फिर टेंशन मिनिमम है। नेक्स्ट, अब ये सब केसेस एक जगह पर अगर हम इकट्ठे करें तो टेंशन बॉटम पर मैक्सिमम, मिड पे टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉप पर टेंशन है एफ सी माइनस डब्ल्यू यानी मिनिमम। इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी ये आएगा टी माइनस डब्ल्यू, यानी सब्ट्रैक्शन है तो आंसर मिनिमम होगा। यहाँ पर टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होंगे, यहाँ पर एफ सी विल बी इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू। सो एट टॉप पोजिशन द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसका जनरल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3gr प्लस 2gr cos थीटा। यू डोंट नीड डेरिवेशन, आप इसका जनरल फैक्ट याद रखें। अब बॉटम पर एंगल 0 है तो cos 0 1, 3 प्लस 2 5gr। मिड पर cos 90 एंगल, cos 90 0, so option will be, या velocity will be only under root 3gr. At top angle is 180 degree, cos 180 minus 1, so minus का फैक्टर आएगा 3gr minus 2gr, आंसर will be equal to under root gr.
सो अगेन लिसन, जहाँ टेंशन मैक्सिमम है वहाँ स्पीड मैक्सिमम है, जहाँ टेंशन मिनिमम है वहाँ स्पीड भी मिनिमम है। अब ये जो स्पीड है, किसी भी पार्टिकल को अगर अपना एक कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्कल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड होनी चाहिए √gr और बॉटम पर इसकी स्पीड होनी चाहिए √5gr। मिड पॉइंट वो है जहाँ पर स्पीड 3gr की इक्वल होगी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर आए तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1/2mv², m एज इट इज आप इसी वेलोसिटी का स्क्वायर साथ मेंशन कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज 5/2mgr, at mid it will be 3/2 and at top it will be 1/2mgr. So here the kinetic energy is maximum and here it is the minimum. Potential energy at the bottom will be 0. At midpoint it will be equal to r. ये देखें कि मिड पॉइंट पर जो ग्राउंड से हाइट है ऑब्जेक्ट की वो r रेडियस जितनी है, और जब ये टॉप पर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जितनी इसकी हाइट होगी। सो ये तमाम केसेस हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं एक स्ट्रिंग केस को वर्टिकल सर्कल में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन पेल इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन द टेंशन विल बी। हमने पढ़ा था कि जब हम टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करते हैं एक वर्टिकल सर्कल में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो मिनिमम, लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो होती है मैक्सिमम। सो द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी रिगार्डेड एज मिनिमम, बीटा इज द राइट ऑप्शन। एट व्हाट एंगल टेंशन विल बी इक्वल टू FC। टेंशन की इक्वेशन इट्स mv²/r प्लस और माइनस mg cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री पुट करें तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी, T इज इक्वल टू mv²/r, यानी टेंशन राइटली बिकम्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो बीटा 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। A 3 kg rock swings in a circle of radius 5 meter at a constant speed of 8 meter per second. What is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration होता है v²/r. Here v² is 8² divided by 5. So on calculating we get the answer alpha 12.8 meter per second square. A skater moves with 15 meter per second in a circle of radius 30 meter. The ice exerts a central force of 450 Newton. What is the mass of the skate? The helping concept is Fc is equal to mv²/r. So from here you just have to calculate m. So by substituting the values of F, R and V, you will get m 60 kg, yani Charlie is the right option. The wall exerts a 600 Newton force on an 80 kg man moving at 4 meter per second on a circular platform. What is the radius of circular path? Again use the relation mv²/r and take the radius r is equal to mv²/f, and on calculating this relation you will get r as 2.13 meters. A ball tied to a string is swinging in a vertical circle. Which of the following remains constant? वर्टिकल सर्कल में टेंशन वेरी करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, स्पीड वेरी करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इवन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉटम पे मिनिमम और टॉप पे जाकर मैक्सिमम हो जाती है। बट इन ऑल दैट प्रोसेस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.tk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे भी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं
आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज